या अजम हर जगह पर गूंजता है तराना नबी का। हो अरब या अजम हर जगह पर गूंजता है तराना नबी का। कल भी था ये जमाना नबी का, आज भी है जमाना नबी का। जौ की रोटी के हैं चंद टुकड़े और टूटी चटाई पे बैठे। जौ की रोटी के हैं चंद टुकड़े और टूटी चटाई पे बैठे। ऐसी मसनद है मेरे नबी की और है ऐसा खाना नबी का। ऐसी मसनद है मेरे नबी की और है ऐसा खाना नबी का। याद है वो मुसल्ले पे जाकर और दुआओं में आंसू बहाकर। याद है वो मुसल्ले पे जाकर और दुआओं में आंसू बहाकर अपनी उम्मत को अपने खुदा से इस तरह बख्शवाना नबी का। अपनी उम्मत को अपने खुदा से इस तरह बख्शवाना नबी का। देखना है तो फूलों में देखो उनके हुस्नो अदा की नजाकत। देखना है तो फूलों में देखो उनके हुस्नो अदा की नजाकत। पूछना है तो कलियों से पूछो कैसा था मुस्कुराना नबी का। पूछना है तो कलियों से पूछो कैसा था मुस्कुराना नबी का। छोड़ा तन्हा न हिजरत की शब भी अपने हमराह लेकर चले हो। छोड़ा तन्हा न हिजरत की शब भी अपने हमराह लेकर चले वो। अल्लाह अल्लाह सिद्दीक से था किस कदर दोस्ताना नबी का। अल्लाह अल्लाह सिद्दीक से था किस कदर दोस्ताना नबी का। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, जामिया हाजिरा अल इस्लामिया लिल बनात इस इदारे के इस सालाना प्रोग्राम में मैं आपके सामने बहैसियत खतीब हाजिर हूं। इदारा इस इलाके का बहुत अहम इदारा है और बड़ी अहम जरूरत को पूरा कर रहा है। और शेख मुजम्मिल साहब जो इस इदारे के बानी हैं, जिम्मेदार हैं, उन्होंने हमसे कई बार इस बात का इजहार किया कि थोड़ा सा अहले खैर हजरात की अगर तवज्जो मिल जाए तो हम कुछ और कमरे बना लें, बच्चों की क्लास और उनके रहने का कुछ और बेहतर इंतजाम हो जाए। इसी मकसद के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ कि आप हजरात बढ़ चढ़ करके इस इदारे को ताउन करें ताकि इदारा अपने तालीमी सफर को भी पूरा करे
और जो तामीरी काम पेंडिंग है वो सारे काम पूरे। मैंने देखा कि शेख मिफ्ताही साहब जो मुझसे पहले अख्तर आलम मिफ्ताही साहब खिताब कर रहे थे और चंदा भी कर रहे थे, आप हजरात ने बढ़ चढ़ करके उनके हाथ पे ताउन किया है। मैं आपसे अपने तौर पर भी अपील करूंगा, माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अगर अभी तक पीछे हैं तो स्टेज पर आप किसी के जरिए अपना ताउन भेजें, ताकि जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है, इस इदारे की तामीर और तरक्की के लिए, वो मकसद पूरा हो। मेरी अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और इस इदारे को जो भी यहाँ प्रोजेक्ट है, जो भी इनके पेंडिंग काम है, अल्लाह जल्द से जल्द उन तमाम कामों को हमें पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, दुनिया में हम इंसानों के दिल और दिमाग में बहुत सारे जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं। हम कभी गुस्सा करते हैं, हम कभी मोहब्बत करते हैं, हम किसी से नफरत करते हैं, हम किसी को चाहते हैं। ये तमाम अलग अलग भावनाएं होती हैं, अलग अलग जज्बात। इन तमाम भावनाओं में जो सबसे टॉप पर जो जज्बा है, जो सबसे टॉप पर जो चीज है, वो है मोहब्बत। दुनिया की ये तमाम जिंदगी इसी मोहब्बत के जज्बे पर कायम है। अगर मां को अपनी औलाद से मोहब्बत न हो, वो 9 महीना पेट में नहीं रखेगी, रख भी लेगी तो जन्म नहीं देगी, और जन्म भी दे देगी तो दूध नहीं पिलाएगी। ये मोहब्बत ना हो, अपने बच्चे को गीले बिस्तर से हटा के खुद उसके गीले बिस्तर पे मां कभी नहीं सोती। ये मोहब्बत ना हो तो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके, मजदूरी करके, पसीना बहा करके शौहर अपनी बीवी के हुकूक पूरे न करे, उसकी जरूरतें पूरी न करे, उसके कपड़े न लाए, उसके लिए खाना न लाए। ये मोहब्बत का जज्बा है जो हमसे ये सारे काम करता है। औलाद माँ बाप से मोहब्बत करती है, माँ बाप औलाद से मोहब्बत करते हैं, शौहर बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी शौहर से मोहब्बत करती है, भाई भाई से मोहब्बत करता है। ये तमाम मोहब्बतें हैं जो हमारे समाज को चला रही है। लेकिन एक मोहब्बत और है, और वो मोहब्बत है बंदे का अपने रब से मोहब्बत। भाई हमें अपनी मां से मोहब्बत है, क्यों? मां का एहसान है हमारे। मां ने बहुत सारा काम किया हमारे साथ, बड़े उपकार हैं, बड़े एहसान है उसके ऊपर। लेकिन कभी आपने गौर किया, मां आपके साथ जितना भी बेहतर से बेहतर सलूक करे, लेकिन जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे भी हैं जहां मां भी आपके काम, बाप भी काम नहीं आएगा, शौहर भी काम नहीं आएगा, बीवी भी काम नहीं आएगी, लेकिन वो अल्लाह है जो हमारी हर जरूरत पूरी करे। पांचों टाइम की नमाज में जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, समस्त प्रशंसाएं, हर प्रकार की प्रशंसा, हर तरीके की तारीफ, हर तरीके की हम्दो सना, ऑल द प्रेसेस फॉर अल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? रब्बिल आलमीन, जो सारी कायनात का रब है। इस कायनात का रब एक है और वो अल्लाह है। हमारी माँ है, रब नहीं है। हमारा बाप हमें पालता है मगर रब नहीं है।
रब किसको बोलते हैं? रब उसको बोलते हैं जो आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करे। अल्लाह ने हमारी तमाम जरूरतों को पूरा किया। उसने पैदा किया, रहने के लिए धरती बनाई, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाई, खाने के लिए अनाज पैदा किया, हमें रोशनी देने के लिए सूरज को तुलू किया, आराम करने के लिए रात बनाई, दुनिया की तमाम चीजों को हमारे कंट्रोल में किया, हमारे लिए मुसख्खर किया। और फिर इतने पर अल्लाह ताला ने बस नहीं किया, सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, ये बताने के लिए उसने हर दौर में इस धरती पर अपने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा। और जब धरती जुल्म से सिसकने लगी, अल्लाह की धरती पर बहुत ज्यादा पाप होने लगा, शिर्क बहुत ज्यादा होने लगा, जिना बहुत ज्यादा होने लगा, औरत के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगा, लोग एक दूसरे का बहुत ज्यादा खून बहाने लगे और धरती जुल्म से भर गई। तो आज से तकरीबन 1450 साल पहले उस अल्लाह ने अरब की धरती पर मक्का शहर में अपने आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, आखिरी नबी को भेजा। ये उस अल्लाह का एहसान, और एहसान ही नहीं, एहसान अजीम। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में इस एहसान को जताया भी। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। ऐ मोमिनो, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर कि उसने अपने आखिरी नबी को भेजा। यतलू अलैहिम आयातिही, वो नबी तुमको कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। वह युज़क्कीहिम, वो नबी तुम्हें गंदगियों से, गुनाहों से, पापों से आजाद करते हैं, मुक्त करते हैं, पवित्र करते हैं। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो नबी तुम्हें कुरान सिखाते हैं, वो नबी तुम्हें हदीस सिखाते हैं। तो हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो अल्लाह से। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है, वमिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के बराबर दूसरों को बना देते हैं, अल्लाह का दर्जा दूसरों को दे देते हैं। कैसे देते हैं? सजदा करके नहीं, उनके आगे हाथ फैला के नहीं, उनसे दुआ करके नहीं, उनको बिगड़ी बनाने वाला मान के नहीं, उनको मुश्किल कुशा मान के नहीं, बल्कि फरमाया युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। वो अल्लाह को छोड़कर किसी बाबा से, किसी वली से, किसी पीर से, किसी फकीर से, किसी से, XYZ किसी से वैसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से करते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जबकि ईमान वाले सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से करते हैं। अल्लाह से बढ़ के किसी से मोहब्बत नहीं होनी। एक ईमान वाले के दिल में सबसे बढ़ के अल्लाह की मोहब्बत, और अल्लाह के बाद अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कितनी मोहब्बत होनी चाहिए नबी से। आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, ये नारा लग रहा है, लोग दुकानों पे लगा रहे हैं, मोबाइल पर स्टेटस लग रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, आई लव मोहम्मद। बड़ा आसान काम है, नारे लगाने में क्या लगता है, ट्रेंड चलाने में क्या लगता है, झंडा लगाने में क्या लगता है। लेकिन ये मोहब्बत रसूल इतनी आसान नहीं है मेरे प्यारे साथ।
रसूल की मोहब्बत इतनी आसान चीज नहीं है कि नारा लगाने से साबित हो जाए कि आप रसूल से मोहब्बत। सोना लेना हो तो आप सोनार के पास जाओ, किशनगंज के सबसे अच्छे सोनार के पास गए, बीवी के पास पुरानी सोने की ईयर रिंग थी, सोनार के पास गया, आपने कहा भाई ये सोना है मेरे पास, इसको ले लो और कुछ पैसा और ऐड करके मुझे कंगन दे दो। सोनार ने आपका सोना लिया और अपनी कसौटी पे परखा और परख करके बताया कि भाई साहब आपका सोना नकली है, आपका सोना असली नहीं है, आपके सोने में मिलावट है, आपका सोना खोटा है, आपका सोना खरा नहीं है। सोनार की कसौटी ये बताती है कि सोना खरा है या खोटा है। क्या मोहब्बत रसूल की भी कोई कसौटी है? क्या कोई ऐसी कसौटी है जिस पे परख करके बताया जा सके कि हाँ रसूल से मोहब्बत का दावा सच्चा है या झूठा है? आइए कुरान से पूछते हैं। अल्लाह ताला सूरह तौबा की 24 नंबर की आयत में 8 चीजों को कसौटी बताता है। ऐ ईमान वालों, जब तुम जबान से कहो कि आई लव मोहम्मद, तो इन 8 चीजों पर अपनी मोहब्बत को परख करके देखो कि तुम्हारी मोहब्बत कितनी खरी है, कितनी खोटी है। और फिर ये भी देखो कि मेरे नबी के सहाबा ने इस कसौटी पर कैसे अपने आप को खरा उतर करके दिखाया। कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम, ऐ नबी आप फरमा दीजिए अगर तुम अपने बाप दादा से प्यार करते हो, कौन नहीं करता अपने बाप दादा से? नेचुरल बात है, प्राकृतिक बात है, फितरी बात है। आपको भी अपने बाप दादा से एक लगाव है, हमको भी अपने बाप दादा से। अभी किसी ने ये बयान दिया था कि शेरशाहबादी लोग बांग्लादेशी हैं, पूरा सीमांचल भड़क गया, बड़ा जुलूस निकला, बड़ा विरोध हुआ। क्यों? ये पूरी शेरशाहबादी की अस्मिता पर हमला था, उनके वजूद पर हमला था। इंसान अपने बाप दादा से मोहब्बत करता है। अगर कोई हमें यह कहता है कि हमारे बाप दादा बांग्लादेशी हैं, तो गोया हमें नहीं हमारे बाप दादा को गाली दे रहा है। कुरान कहता है कुल इनकाना आबाउकुम, ऐ ईमान वालों तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम अगर रसूल से मोहब्बत करते हो, तो पहली कसौटी क्या है? कुल इनकाना आबाउकुम, तुम अपने दिल को टटोल के बताओ तुम्हें अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है, तुम्हें रसूल से ज्यादा मोहब्बत है, या अपने बाप दादा से ज्यादा मोहब्बत है? वो अबनाउकुम, दूसरी कसौटी, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत है? मुझे किसी ने बताया मौलाना आज टेौसा की सरजमीन पे बड़ी तादाद में लॉटरी खेली जा रही है, किसी को 1 करोड़ 2 करोड़ मिल गया। अब बाकी नौजवान भी यही सोचते हैं हम भी करोड़पति बन जाएंगे। लॉटरी खेली जा रही है। ऑनलाइन आज कितने सारे ऐप चल रहे हैं जिसमें मुसलमान नौजवान शामिल होकर के जुआ खेल रहा है, कोई क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहा है, बिहार के इलेक्शन पर भी सट्टा लगाया जा रहा है। और इंसान ये सारा काम क्यों कर रहा है? 4 पैसे आ जाए, पैसे आ जाए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, मेरी बीवी को अच्छी साड़ी मिल जाए, मेरे बच्चों को अच्छा कपड़ा मिल जाए, मेरा मकान आलीशान बन जाए। कुरान क्या कह रहा है? कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम
ऐ नबी आप फरमा दीजिए, ऐ ईमान वालों, तुम जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तुमको अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत है? तुमको रसूल से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी औलाद से ज्यादा? अगर औलाद के लिए जुआ खेल रहे हो, औलाद के लिए सट्टा खेल रहे हो, औलाद के लिए लॉटरी खेल रहे हो, औलाद के लिए सूद खा रहे हो, औलाद के लिए पड़ोसी की जमीन हड़प रहे हो, इसका मतलब कि तुम कसौटी पर फेल हो गए, तुम खोटे निकल गए, तुम्हारी मोहब्बत रसूल का दावा छूटा। तो लाख नारे लगा ले, तो लाख बैनर लगा ले, वो स्टेटस पर स्टेटस लगा ले, तो पूरे मोबाइल में तस्वीरें भर ले, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, तेरा दावा झूठा है अगर इस कसौटी पर तू खरा नहीं। पहली कसौटी बाप दादा की, दूसरी कसौटी औलाद, तीसरी कसौटी व इखवान, और ऐ ईमान वालों अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हें अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है, तुम्हें रसूल से ज्यादा मोहब्बत है या अपने भाई बंधुओं से ज्यादा मोहब्बत है? ये भी तुम देख लो। सहाबे किराम भाइयों से बहुत प्यार करते थे, और भाई वो रिश्ता होता है, लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं कि जो खून मेरी रग में दौड़ रहा है मेरे भाई की रग में दौड़ रहा है। लोग भाई 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 की मोहब्बत की मिसाल देते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों सहाबा को देखो, मुसअब बिन उमैर इस्लाम लाए, बड़े गौर से सुनना मेरे भाई, मुसअब बिन उमैर इस्लाम लाए, और ऐ देवसा के नौजवानों, ऐ किशनगंज के नौजवानों, मुसअब बिन उमैर अपने जमाने के बहुत बड़े फैशनबाज, इस्लाम लाने के पहले बहुत बड़े फैशनबाज थे। जैसा कपड़ा मुसअब बिन उमैर पहनते थे कोई नहीं पहनता, जैसा जूता वो पहनते थे कोई नहीं पहनता था, उनके जैसे खुशबू पूरे मक्का में कोई लगाने वाला नहीं था। बड़े शौकीन थे, बड़े फैशनेबल थे। मुसअब बिन उमैर इस्लाम ले आए, इस्लाम लाने के बाद बाप ने घर से निकाल दिया, मां ने दरवाजे बंद कर लिए। मुसअब बिन उमैर जो कल तक मक्का का सबसे खूबसूरत नौजवान था, सबसे बेहतरीन कपड़ा पहना करता था, आज इस्लाम लाने के बाद फटा पुराना कपड़ा पहनने पर मजबूर हो गया। मुसअब बिन उमैर मक्का की गलियों में चल रहे हैं और कपड़ों में पैबंद लगे हैं, और सहाबा उनको देख के ठंडी सांस भरते हैं और कहते हैं हाय ये वही मुसअब बिन उमैर है कल जो मक्का का सबसे खूबसूरत नौजवान। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। इस्लाम की मोहब्बत जब मुसअब बिन उमैर के दिल में आ गई, फैशन की मोहब्बत खत्म, कपड़े की मोहब्बत खत्म, उन्होंने सारी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, इस्लाम के लिए कुर्बान। जंगे बद्र आई, इस्लाम की पहली लड़ाई, मुसअब बिन उमैर मुसलमान हैं, मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं। उनका भाई जिसका नाम अबू अजीज बिन उमैर था, वो दुश्मन की तरफ से लड़ रहा था। लड़ाई हुई, जंग हुई, मुसअब बिन उमैर का भाई गिरफ्तार हुआ, अरेस्ट किया गया। एक मुसलमान उसको कैदी बना के लेके जा रहा था, रास्ते में मुसअब बिन उमैर से मुलाकात हो गई। मुसअब बिन उमैर ने कहा इसको बहुत अच्छे तरीके से बांध के रखना, इसकी माँ बहुत पैसे वाली है, इससे बहुत सारा माल मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से बांध के रखना। मुसअब बिन उमैर का भाई हैरान, अबू अजीज बिन उमैर हैरान हो गया। उसने कहा है मुसअब, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसी माँ ने तुझे जन्म दिया, जिस बाप की मैं औलाद उसी बाप की तू औलाद, तू कैसी बात कर रहा है? तू मुझे और कस के और जोर से बांधने की बात कर रहा है। ऐ मुसअब तू कितना बदल गया है, तू मेरा भाई नहीं लग रहा है। मुसअब ने कहा
इन्नहु अखी दूनक, ऐ अबू अजीज खामोश हो जा, अब मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मेरा भाई ये मुसलमान है जिसके साथ इस्लाम का मेरा रिश्ता है, अब तू मेरा भाई नहीं है, तुझसे सारा रिश्ता खत्म हो गया। अल्लाह, ये है कसौटी मोहब्बत। भाई की मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह से बढ़ के नहीं है, रसूल से बढ़ के नहीं। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए, अगर तुम अपने बाप दादा से प्यार करते हो, अगर तुम अपनी औलाद से प्यार करते हो, अगर तुम अपने भाई बंधुओं से प्यार करते हो, चौथी मोहब्बत व अज़वाजुकुम, जिस औरत को निकाह करके शादी करके लाइफ पार्टनर बना करके लाए हो, अगर उस बीवी से तुम मोहब्बत करते हो, कौन नहीं करता अपनी बीवी से मोहब्बत? अरे बड़ा घटिया इंसान होगा, बड़ा ही कमतर दर्जे का इंसान होगा जो बीवी से मोहब्बत नहीं। बीवी क्या है? बीवी कोई ऐसा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं है मियां बीवी का, जिसमें इंसान यूज एंड थ्रो वाला काम करे, लिखो और फेंको वाला काम करे। शादी का रिश्ता, निकाह का पवित्र रिश्ता, जो शादी के बाद मियां बीवी के रिश्ते के रूप में बदलता है, ये रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता है। इस रिश्ते में सिर्फ इंसान की जिनसी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, सिर्फ इंसान की वासना पूरी नहीं होती है, इंसान की शहवत पूरी नहीं होती है। इस रिश्ते में सुकून है, इस रिश्ते में शांति है, इस रिश्ते में सेटिस्फैक्शन। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ मर्दो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, और ऐ औरतों तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास है। लिबास का मतलब समझते हो? कोई सदरी पहनता है, कोई शेरवानी पहनता है, कोई कुर्ता पायजामा पहनता है, कोई टी शर्ट और पैंट पहनता है, कोई सफारी सूट पहनता है। हर आदमी वो सूट पहनता है जो उसके ऊपर जचे, जो उसके ऊपर अच्छा लगे। कुरान क्या कह रहा है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ मर्दो तुम्हारी औरत तुम्हारी जिंदगी की जीनत है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिंदगी की सुंदरता है, तुम्हारी जिंदगी की खूबसूरती है। तुम्हारी जिंदगी से बीवी को निकाल दे, तुम्हारी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, जिंदगी का रंग निकल जाएगा। अगर शादीशुदा इंसान की जिंदगी से बीवी को निकाल, बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन अगर अल्लाह से बढ़ के कर रहा है, रसूल से बढ़ के कर रहा है, तो फिर फेल हो जाएगा। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह, शादी हुई, शादी की पहली रात अपनी नौ विवाहिता, अपनी नौ बियाहता दुल्हन को छोड़ के मैदान जिहाद, नापाक है, जनाबत की हालत में है, गुस्ल करने की भी फुर्सत नहीं है, उसी हालत में मैदान जंग में जा। बीवी को मालूम है शौहर जिंदा भी आ सकता है, शौहर की लाश भी आ सकती है, लेकिन बीवी की पेशानी पर कोई बल नहीं है। बीवी अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही है, अपने रोने को कंट्रोल कर रही है, और कहती है मेरे सरताज, अगर आप जिंदा लौट के आए तो मैं खुशनसीब रहूंगी, मैं गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर आपकी लाश आई तो कोई बात नहीं, मैं शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ऐ मेरे शौहर, अल्लाह के दीन के लिए आप जा रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। हजरत हंजला उसी हालत में चले गए, जंग के मैदान में गए, शहीद हो गए। जंग के बाद
जब शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा, अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा, मैं हंजला को देख रहा हूं, इन्नी अरा हंजलता, मैं हंजला को देख रहा हूं, तगसिलुहुल मलाइका, हंजला मैदान जंग में आए थे नापाकी की हालत में, उनको गुस्ल करना था, वो गुस्ल भी नहीं कर पाए थे। ऐ लोगों, मैं क्या देख रहा हूं, फरिश्ते हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। मैदान जंग में जब हंजला की लाश मिलती है, क्या देखा जाता है, उनके बालों से पानी टपक रहा है, उनके बदन से पानी टपक रहा है। हंजला वो सहाबी हैं जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। ये है मोहब्बत रसूल। बीवी से बहुत प्यार है, मगर बीवी के प्यार के नाम पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को ठुकराया नहीं जा सकता। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, मोहब्बत रसूल की चौथी कसौटी क्या है, वह अज़वाजुकुम, अगर तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो। और पांचवी कसौटी, वह अशीरतुकुम, अगर तुम अपने खानदान से प्यार करते हो, अपने कबीले से प्यार करते हो, अपनी बिरादरी से प्यार करते हो। बिरादरी सबको प्यारी है, खानदान सबको अजीज होता है। मेरे वालिद की 6 बहनों में 2 बहनें बची हैं, 2 मेरी फूफियां बची थी। एक फूफी का कल रात में इंतकाल हुआ। मैं दीगल बैंक के इलाके में था, डॉक्टर महफूज साहब जो आपके इसी इलाके के हैं, मुझे वहां आज के जलसे के लिए रिसीव करने गए। मैंने डॉक्टर महफूज साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी फूफी का इंतकाल हुआ, बाप की बहन का इंतकाल हुआ है, कल जोहर के बाद मिट्टी है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी गैर मौजूदगी जनाजे में नोट की जाएगी और लोग बोलेंगे अब्दुल गफ्फार साहब तकरीर करने गए हैं, अपनी फूफी के जनाजे में नहीं। डॉक्टर महफूज साहब को समझाया मैंने, उन्होंने कहा मौलाना मेरी भी बहुत बड़ी मजबूरी, अगर आप जलसे में नहीं आएंगे जलसा मुतासिर हो जाएगा, हमें बहुत जवाब देना पड़ जाएगा, मसला खड़ा। खानदान और रिश्तेदारी की मोहब्बत इंसान के दिल में फितरी होती है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत खानदान से भी बढ़ के होनी चाहिए। आप गौर कीजिए, मक्का के मुहाजिरीन जब मदीना पहुंचे, मदीना के अंसारियों को अल्लाह के नबी ने मक्का के मुहाजिरों का भाई करार दिया। आपने एक एक सहाबी का नाम लेके खड़े होकर के कहा, ये फला का भाई है, ये फला का भाई है, ये फला का भाई है। और सहाबा ने अपने खून के रिश्ते से बढ़ के इस रिश्ते को निभाया। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ था, उनका भाईचारा कराया अल्लाह के नबी ने हजरत साद बिन रबी के साथ। साद बिन रबी अंसारी सहाबी, बहुत मालदार सहाबी, उनके पास खजूरों के कई बाग थे। उन्होंने कहा, अब्दुर्रहमान, अल्लाह के प्यारे रसूल ने आपको मेरा भाई करार दिया है, आइए मैं अपने खजूरों के बागों का बंटवारा कर लेता हूँ, आधा आप ले लीजिए, आधा मैं ले लेता हूँ, अपने घर का बंटवारा कर लेता हूँ, आधा आप ले लीजिए, आधा मैं ले लेता हूँ। अय अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, किसी एक बीवी को आप पसंद कर लीजिए, मैं तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजर जाने के बाद आप निकाह कर लीजिए, आपका घर भी बच जाएगा, मैं उसके लिए भी तैयार। तमाम चीजों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान भी बड़े खुददार साहब, उन्होंने कहा नहीं, बारकल्लाहु लका, बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिका, ऐ मेरे भाई, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे परिवार में बरकत दे, मुझे नहीं चाहिए तेरा खजूरों का बाग, मुझे नहीं चाहिए तेरा घर, मैं बिजनेसमैन आदमी हूं, मुझे मार्केट का पता बता। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने घी का और पनीर का कारोबार शुरू किया और कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा कारोबार उनका हो गया। बहुत उन्होंने, अल्लाह ने उनको बहुत बरकत। तो सहाबे किराम ने खानदान से बढ़ के, बिरादरी से बढ़ के अगर किसी से मोहब्बत की है, अल्लाह से मोहब्बत की है, रसूल से मोहब्बत की है। और आगे बढ़िए,
कुरान कहता है वह अमवालुन इख्तरफ्तुमुहा, और मोहब्बत रसूल की छठी कसौटी वो माल जो तुम कमा कमा के लाते हो। ऐ ईमान वालों, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि तुम्हें अपने माल से ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, जो जुए में लिप्त हैं, जो लॉटरी में लिप्त हैं, जो सूद में लिप्त हैं, उनसे कहना चाहूंगा आपके दिल में कहीं ऐसा तो नहीं माल की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ के हो गई, रसूल से बढ़ के? माल की मोहब्बत ठीक है, होती है, नेचुरल है। कुरान कहता है वह इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, इंसान के दिल में माल की बहुत मोहब्बत है। लेकिन अगर माल की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ के हो जाए, रसूल से बढ़ के हो जाए, तो फिर ये आपके लिए खतरे की घंटी है। फिर आई लव मोहम्मद का नारा झूठा हो जाएगा, ये मोहब्बत रसूल का दावा झूठा हो जाएगा। हजरत सुहैब रूमी को देखो, बहुत पैसे वाले हैं, मक्का से मदीना हिजरत करके जा रहे हैं, सारी जिंदगी की कमाई लेकर के जा रहे हैं। मक्का के काफिरों ने उनको रोक लिया, कहा कि ऐ सुहैब कहां जा रहे हो? कहा मदीना जा रहा हूं अपने नबी के पास। कहा ऐ सुहैब अतईतना सोलूकन ला माल लक, तुम हमारे पास आए थे, एक पैसा तुम्हारे पास नहीं था, सारा कारोबार तो तुमने मक्का में किया, सारा पैसा तो तुमने मक्का में कमाया है, अब तुम सारी जिंदगी की कमाई लेके मदीना जाना चाहते हो। ऐ सुहैब हम तुमको ऐसा करने नहीं देंगे। तो फिर क्या करोगे? कहा कि हम एक कंडीशन पे जाने, सारा माल हमारे हवाले करके खाली हाथ में जाना। एक तरफ सारी जिंदगी की कमाई है, दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। सुहैब रूमी ने एक पल के लिए भी दिमाग नहीं लगाया, एक पल के लिए भी विचार नहीं किया, एक पल के लिए भी कंफ्यूज नहीं हुए, सारी जिंदगी की कमाई उनके हवाले करके खाली हाथ मदीना चल पड़े। मदीना पहुंचे, फजर की नमाज का टाइम था, अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ा रहे। सुहैब रूमी ने वजू किया, जमात में जाकर के शामिल हो गए। नबी अकरम ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद नजर पड़ी सुहैब रूमी पर, अल्लाह के नबी खड़े हो गए, सुहैब रूमी को गले से लगाया और आपने पहला जुमला क्या कहा? ऐ सुहैब, मुझे अल्लाह की तरफ से बता दिया गया कि तू कितनी बड़ी कुर्बानी दे करके मदीना आया है। ऐ सुहैब, तू चिंता न कर, तू फिक्र न कर, तू टेंशन न ले, रबी तल भैया, रबी तल भैया। ऐ सुहैब, तूने फायदे का सौदा किया, तूने कोई घाटे का सौदा नहीं किया, तूने फायदा कमाया है, तुझे प्रॉफिट हुआ है, तुझे लॉस नहीं हुआ है। ऐ सुहैब, तूने फायदे का सौदा। माल की मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह से बढ़ के नहीं थी, रसूल से बढ़ के। आज क्यों मुसलमान सूद और ब्याज का? अभी कटिहार के इलाके में मेरा प्रोग्राम था, एक साहब बताने लगे कि गांव में ऐसा सिस्टम है कि लोग किसी के पास 3-3 हजार रुपया महीना जमा करते हैं और साल में 36,000 की रकम बनती है, फिर उसके ऊपर ब्याज वसूलते। 36,000 जमा करके 40,000। लेने वाला भी मुसलमान, देने वाला भी मुसलमान, बड़ा पक्का मुसलमान है, मस्जिद में पहली लाइन में बैठता है, सर पे टोपी भी लगाता है, सारी मुसलमानों की पहचान है, मगर अपनी कमाई में इस बात की परवाह नहीं करता है कि कमाई हलाल है कि हराम। कभी आपने गौर किया मेरे भाई, जो लोग हराम कमाई खा रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अपने बच्चों को जहन्नम की आग का ईंधन बना रहे हैं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। परिवार से मोहब्बत करते हो, फैमिली से प्यार करते हो, तो फैमिली को बचाओ जहन्नम की आग से। आपकी लॉटरी की कमाई, आपके जुए की कमाई,
आपके सट्टे की कमाई घर में आ भी गई और बच्चों का कपड़ा आ गया, बीवी की साड़ी आ गई, घर में अनाज आ गया, घर में खाना आ गया, आपके बच्चों को, आपके परिवार को जहन्नम की आग में लेके जाएगी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने भविष्यवाणी करते हुए, पेशन गोई करते हुए फरमाया था, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल। मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि माल कहां से कमा रहे हैं, अमिनल हलाल अमिन हराम, हलाल तरीके से कमा रहे या हराम तरीके से कमा रहे। हलाल खाओ चाहे कम खाओ। मेरी प्यारी बहनों, मेरी माँ, दो चार साड़ियां कम आ जाए चलेगा, दो चार जिंदगी के शौक और अरमान पूरे न हो चलेगा, दो चार जेवरात शौहर कम बना दे चलेगा, मगर शौहर को कभी हराम कमाई के लिए उकसाने की कोशिश मत करना, हराम कमाई के लिए कभी उभारने की कोशिश मत। मेरी बहनों, मैं आज सीमांचल के इलाके में आता हूं और लोगों का लाइफ स्टाइल देखता हूं, कुछ कुछ देहातों में, गांव में, तो हैरत है कि आज के इस दौर में भी लोग कैसे जिंदगी गुजारे। अभी 2 दिन पहले मेरा प्रोग्राम बिल्कुल बिहार की आखिरी बॉर्डर पर, जहां से बंगाल की और इसी तरीके से झारखंड की बॉर्डर पर हुई, मनिहारी के आगे का इलाका, अहमदाबाद का इलाका। जिस गांव में प्रोग्राम था, झप्पू टोला नाम था उस गांव तक जाने का 1 किलोमीटर का रास्ता था, नाव से जाना पड़ता। मैं 4 व्हीलर से आया, गांव वालों ने कहां कहां घुमा करके मुझको गांव में लेके गए। इतना खतरनाक रास्ता था। हमारा ड्राइवर बोला कि मौलाना साहब, यहाँ लोग सर्वाइव कैसे करते हैं, यहाँ जीवन कैसे गुजारते हैं। 6 महीना पानी में लोग, सैलाब ज़दा इलाका, बाढ़ ग्रस्त इलाका, इतनी परेशानियों के साथ लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपका शौहर आपको बहुत अच्छा खाना नहीं खिला रहा, बहुत अच्छा कपड़ा नहीं पहना रहा है, बहुत अच्छे मकान में नहीं रह रहा है, लेकिन आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वफादार है आपके साथ, तो शौहर की कदर कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बहुत सारी औरतें हैं, करोड़ों में रहती हैं, वो जिस सामान पे हाथ रख दिया शौहर ने दिला दिया। किशनगंज की सबसे महंगी दुकान पे गई, जो सूट कह दिया शौहर ने दिला दिया। शौहर हर शौक पूरा करता है, मगर चीटिंग करता है अपनी वाइफ के साथ। बीवी को छोड़ के दूसरी औरतों के साथ नाजायज संबंध बनाता है, गलत ताल्लुकात कायम करता है। कम से कम आपका गरीब शौहर अगर हलाल तरीके से पैसा कमा के ला रहा है और आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहा है, आपके साथ बेईमानी नहीं कर रहा है, आपके साथ ईमानदार है, आपके रिश्ते के साथ ईमानदार है, ऐसे शौहर की कदर करो। और मुझे कभी कभी हैरत होती है, कुछ औरतें क्या करती हैं, हर जलसे में आती हैं, अब्दुल गफ्फार सलफी की हर तकरीर सुन रही है, मौलाना जर्जी साहब की और दूसरे जितने भी खुतबा है, मुकर्रिरीन, सबकी तकरीरें सुन रही हैं, मोबाइल भरा पड़ा है उनके तकरीरों से, उनका मोबाइल, लेकिन शौहर से कभी ढंग से बात तक नहीं करती, शौहर की छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं करती, शौहर का कोई आदर नहीं, शौहर का कोई सम्मान नहीं। याद रखो मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका जन्नत में प्रवेश करना, जन्नत में जाना असंभव है, नामुमकिन है, अगर आपने अपने शौहर की इताअत नहीं की, उसकी खिदमत। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत। औरत अगर 4 काम कर ले, वो जन्नत के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। सिर्फ 4 काम औरत को कर लेना है। 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमजान का रोजा रखे,
अपने शौहर की इताअत करे, उसकी बात माने, उसकी खिदमत करे, उसकी सेवा करे। और चौथा काम क्या करना है, अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की हिफाजत करे। 4 काम कर ले औरत जन्नती। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, शौहर अगर हलाल तरीके से कमा रहा है तो उसको उकसाने की कोशिश मत करो कि तुम हराम तरीके से कमाओ लेकिन पैसा आना चाहिए, ये मिजाज मत पैदा करो। माल से मोहब्बत करो मगर अल्लाह से बढ़ के नहीं, रसूल से बढ़ के। ये जो सूद का पैसा घर में आ रहा है और आपके बच्चे खा रहे हैं, बच्चों के बदन में हराम की कमाई दौड़ रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फन्नारु औला मां नबत लहमुन मिन सुहतिन, जिस बदन की परवरिश, जिस शरीर की परवरिश हराम कमाई से की जाए, फन्नारु औला बिही, वो शरीर जहन्नम की आग में जलेगा, वो बदन जहन्नम की आग में। क्या आप चाहते हैं आपकी बीवी जहन्नम में जले, आपके छोटे छोटे बच्चे जहन्नम की आग में जले? आप कभी नहीं चाहेंगे। अगर आप अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, सूद छोड़ दो, ब्याज छोड़ दो, सट्टा छोड़ दो, लॉटरी छोड़ दो, और याद रखो ये हराम रास्ते छोड़ के हलाल तरीके से जो पैसा कमाओगे उसमें सुकून होगा, उसमें शांति। और आगे बढ़िए, वो अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा, और ए ईमान वालो, अगर तुम्हें माल से ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह के मुकाबले में, रसूल के मुकाबले में, व तिजारतुन तखशौन कसादहा, और ए ईमान वालो, अगर तुमको अपने बिजनेस से ज्यादा प्यार है, अपनी तिजारत से ज्यादा मोहब्बत है, अल्लाह से बढ़ के है, रसूल से बढ़ के है। बिजनेसमैन को तिजारत बहुत प्यारी है। चूंकि मैं बनारस का रहने वाला हूं, अभी आप लोगों ने खबर सुनी होगी, बनारस में बहुत बड़ी मार्केट है जो मुसलमानों की मार्केट, दाल मंडी की मार्केट, उसको तोड़ा जा रहा है। और क्या कह के तोड़ा जा रहा है कि साहब हमें सड़क चौड़ी करें, और जो मुआवजा दिया जा रहा है वो भी आटे में नमक के बराबर। 1 करोड़ 1.5 करोड़ की जायदाद का मुआवजा 10 लाख 20 लाख दिया। पूरी मार्केट मुसलमानों की है, 90% मुसलमानों, और आज से नहीं 100 साल 150 साल से